क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ, तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि भाई अगर मैंने स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा लिया तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? दोस्तों, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ ट्रेड करते हो या इवन क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाया हो कभी, हर जगह टैक्स के रूल्स अलग-अलग होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप के प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स की। देखिए, अगर आप स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो टैक्स जो है ना वो डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम तक होल्ड करा है। अगर आपने स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने या उससे कम टाइम के लिए होल्ड किया है तो उस प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी कहा जाएगा। और अगर आपने स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके सेल किया है तो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी कहा जाता है। अब टैक्स रेट समझते हैं। एसटीसीजी पर आपको 20% टैक्स देना होता है और एलटीसीजी पर आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। लेकिन एलटीसीजी में आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है जिसके बारे में मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको 2 लाख का टोटल कैपिटल गेन्स हुआ। अब 2 सिनेरियोज होंगे। पहले सिनेरियो में अगर आपने उसको 12 महीने से कम टाइम के अंदर बेचा तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पर आपको लगेगा 20% का टैक्स, जो 2 लाख के केस में हो जाता है अराउंड 40,000 रुपीज़ विदाउट एनी सेस। पर अगर आप इसको 12 महीने के बाद होल्ड करते हो और सेल कर देते हैं सो उस केस में हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि हो जाएगा 12.5% ऑफ 2 लाख रुपीज़ विच कम्स आउट टू बी अराउंड 25,000 रुपीज़ प्लस सेस अलग से होगा। पर यहाँ पर आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में बिकॉज ऑफ सेक्शन 112A, जिसके अंडर जो भी आपका कैपिटल गेन्स होता है उसका पहला 1.25 लाख इज टैक्स फ्री। सो इन दिस सिनेरियो 2 लाख रुपीज़ माइनस 1.25 लाख इज 75,000 रुपीज़। इस 75,000 रुपीज़ पर आपको 12.5% गिनना होगा जो हो जाता है 9,375 रुपीज़। यानी कि वही सेम 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पर जहां आप 40,000 रुपए दे रहे थे शॉर्ट टर्म में, वहीं लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ 9,375 रुपए ही टैक्स देना है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। तो ट्रेडिंग में ब्रॉडली 3 मेजर कैटेगरीज होती है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडर्स, दूसरा होता है एफएनओ ट्रेडर्स और तीसरा क्रिप्टो ट्रेडर्स। इन तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग होता है। सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप सेम डे किसी स्टॉक को बाय या सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉर्निंग में स्टॉक बाय किया और मार्केट क्लोज होने से पहले उसको सेल कर दिया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटल गेन्स नहीं माना जाता है, इसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। इसका टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। यानी कि अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स लगेगा और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 30% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने इंट्राडे ट्रेडिंग से 2 लाख का प्रॉफिट कमाया और अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 20% ऑफ 2 लाख हो जाएगा 40,000 रुपये और अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो वही हो जाएगा 60,000 रुपीज़। अब बात करते हैं एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की, जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा टर्नओवर आता है ना। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है ना वो भी कैपिटल गेन्स नहीं माना जाता है। एफएनओ के प्रॉफिट को बिजनेस इनकम माना जाता है और एफएनओ प्रॉफिट पर भी टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। यानी कि अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो तो एफएनओ के प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स लगेगा और अगर आप 30% स्लैब में आते हो तो 30% लगेगा। मान लेते हैं वही सेम सिनेरियो जो इंट्राडे में था। अगर 2 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ तो 20% हो जाएगा आपका 40,000 रुपये और 30% हो जाएगा 60,000 रुपीज़। लेकिन अनलाइक इंट्राडे, एफएनओ ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस होता है तो उस लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको अपना आईटीआर ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करना होगा और उस लॉस को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होता है। अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फ्यूचर में ना उस लॉस का बेनिफिट आप लूज कर सकते हैं। प्लस एफएनओ जो लॉस को एलिजिबल बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं एफएनओ लॉसेस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में एफएनओ लिख दीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की। तो क्रिप्टो का टैक्सेशन स्टॉक मार्केट से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा। यहाँ आपका इनकम टैक्स स्लैब मैटर नहीं करता है।
यानी आप 5% में हो, 20% में हो, 30%, इट डजेंट मैटर, आपको 30% का ही टैक्स देना होगा। मान लेते हैं आपने क्रिप्टो में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो इस केस में आपको 2 लाख का 30% यानी 60,000 का टैक्स देना होगा। आई नो ये पूरा टैक्स सिस्टम समझने के बाद आपको एक चीज़ लगेगी कि काफ़ी कंफ्यूजन है, कौन सा स्टॉक मार्केट का, कौन सा क्रिप्टो का। इसके लिए एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप क्लियर टैक्स पे आ जाएं, जहां अपना इजीली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। क्लियर टैक्स पर आप सिर्फ 1 क्लिक में अपने ब्रोकर का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका कैपिटल गेन्स और ट्रेडिंग डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट हो जाती है, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, एफएनओ, डिविडेंड और भी कुछ होगा, इट ऑटोमेटिकली गेट सेग्रीगेटेड। आपको मैनुअली हर ट्रेड को टैक्स कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर टैक्स आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट आईटीआर फॉर्म और रेजिम चूज करेगा बेस्ड अपॉन योर इनकम एंड डिडक्शंस, ताकि आपका मैक्सिमम टैक्स सेव हो सके एंड आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकें। अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जहां पर आप आसानी से जाकर क्लियर टैक्स पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर आप 31 जुलाई की डेडलाइन के पहले आईटीआर जरूर फाइल कर ले। एंड इन केस इफ यू स्टिल फेस एनी इश्यूज, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर ड्रॉप करें।